हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक से। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और एक ही कॉन्सेप्ट से मिलेगा, इक्वल टू इक्वल, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर आदि। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और केवल दो ही मेथड होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसी मेथड से हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात का ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 91 से। इससे पहले मैंने 90 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आज की वीडियो का 91 क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। देखिए यहां पर ध्यान से समझना, उस व्यक्ति का मतलब ये व्यक्ति है और उसके बेटे का, तो जो इसका बेटा है ये, इसके लिए ये इसके पिता जो है दादाजी हो जाएंगे। तो यहां पर देखा गया है पोता, पिता और दादा, ये तीन कंडीशन यहां पर एक फैमिली का रिलेशन दिया गया है आयु के अनुपात में। तो इसी के अकॉर्डिंग ध्यान से समझना है, वरना बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। तो देखिए हम आसानी से करेंगे। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 11 और 14 और 11:1 था। तो अब से 12 वर्ष बाद दादा और पोते की आयु का अनुपात हमें बताना है। देखिए इसमें दो कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन को हम अलग अलग लिखेंगे और आसान हो जाएगा। पहली कंडीशन, उस व्यक्ति और पिता, यानी कि यहां पर लिखेंगे मैन और फादर की आयु का अनुपात 4:5, प्रेजेंट में है ये। और फिर इन्हीं दोनों की आयु का अनुपात यहां पर दिया है 4 वर्ष पहले। यह अनुपात किनका, इन दोनों की आयु का अनुपात 11-14 था। तो 11 और 14 कब की बात है, 4 वर्ष पूर्व। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से करना है। समय 4 वर्ष है यहां पर, बराबर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 14 चौका 56, 11 पंजे 55, अंतर 1 हो गया 56-55 का। और यहाँ का अंतर जो है हमारा 3 है, 3 से गुणा करेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 12। 1 की वैल्यू आ गई 12। तो उस व्यक्ति की आयु वर्तमान आ जाएगी 12 चौका 48, उस व्यक्ति की आयु आ जाएगी 48 वर्ष, और उसके पिता की आ जाएगी 12 पंजे 60 वर्ष। ये उनकी वर्तमान आयु है बाप बेटे की। देखिए पहली कंडीशन क्लियर। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। उस व्यक्ति यानी कि इस व्यक्ति और उसके पुत्र, देखिए मैन और सन की आयु का अनुपात वर्तमान 6:1 है प्रेजेंट में, और 4 वर्ष पहले यह अनुपात 11:1 था। 4 वर्ष पूर्व। बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो समय यहां 4 दिया है, 4 लिखेंगे, बराबर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। 6 × 6, 11 × 11, 5 हो गया अंतर, और यहां का अंतर हो गया 10। 10 से हम गुणा करेंगे, ऐसे इधर लिख लेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 4 दाई 40, 5 8 40, 8। तो यहां पर बेटे की आयु निकालेंगे हम, कितनी आ जाएगी, 8 × 8 वर्ष वर्तमान। तो देखिए मैंने तीनों की वर्तमान आयु निकाली है। देखिए ये बाप बेटा है, और इसका ये पोता है, और ये इसका ये बेटा है। तो ये 3 आयु निकाली मैंने वर्तमान। पूछा है अब से 12 वर्ष बाद दादा और पोते की आयु का अनुपात। 12 जोड़ लेंगे इनमें। देखिए यहां पर निकालेंगे दादा, ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन। देखिए ये हमारा ग्रैंडफादर है, वर्तमान 60 साल है, तो 12 वर्ष बाद ये 72 वर्ष का हो जाएगा। 12 साल बाद 12 जोड़ेंगे, और ग्रैंड सन हो जाएगा, वर्तमान 8 वर्ष है, तो इसमें 12 जोड़ेंगे, 12 और 8 20।
तो ये 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना। 4 पंजे 20, 4 से इसको काटेंगे 18, 18 5 का अनुपात है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 18:5। बहुत ही बेस्ट जबरदस्त क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है, यानी कि x का मान अनुपात में 3, y का 2, और यहाँ पर x जमा y दोनों का योग 90 है, तो देखिए योग बराबर योग हो जाएगा। एक साइड में दोनों का अंकों का योग आ गया, तो दूसरी साइड में दोनों के रेशो का योग करेंगे। देखिए 90 बराबर 3 2 5, एक रेशो की वैल्यू हो गई 18, 18 3 54, तो ये होगा x का मान 18 दूनी 36, y का मान हो गया। अगर दोनों को जोड़े 90 आ जाता है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर इनका रेशो निकालना है मुझे। देखो इनका 7 x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई, ये x का मान है, ये y का। 54 में से 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 18 आता है। रेशो x जमा y दोनों का जोड़ 90 है, यहाँ 90 लिखेंगे। 18 पंजे 90, तो 7:5 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 7:5 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल से इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व कराया जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा आप एसएससी सीजीएल के लैंग्वेज वाले सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो आइए देखिए जबरदस्त और आसान तरीके से 18,144 रुपये को 18,144 रुपये को ये तीनों का योग हो गया। यहाँ पर ए बी सी का योग है जो ए बी सी में बांटा गया है। किस अनुपात में बांटा गया है? 3, 5 और 8 के अनुपात में बांटा गया है। तो सीधी सी बात है, यहां पर देख लीजिए तीनों का योग कितना होगा। योग बराबर योग लगेगा, एक साइड में संख्या का योग तो दूसरी साइड में रेशो का योग। चलिए 8 5 13 और 3 16, 16 से मैंने इसे काटा, 16 एकम 16, एक बार कटा, 2 बच गए, हो गए 21। 16 एकम 16, 5 बचेगे, हो गए 54। 16 3 48, 7 बचेंगे, 16 3 48, 6 बचेंगे, 16 चौका 64, कट गया भैया ये 1134 हो गया एक रेशो की वैल्यू। पूछा है बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक है। देखो बी को ए से कितनी ज्यादा मिली है? 2, तो 2 की गुणा करेंगे 1134 के साथ, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए 2 चौक 8, 2 3 6 और 11 दूनी 22, 2268 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 2268 रुपये, ऑप्शन बी। ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से ही हल करेंगे, और हमारा बहुत ही सुपर और बेस्ट मेथड सिर्फ यही है। इसके अलावा दुनिया में इससे खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, चैलेंज के साथ कहता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन इसी से किया जा रहा है। देखिए यदि 800 रुपये की राशि को, ये टोटल 800 रुपये दे दिया, योग बराबर योग हो जाएगा। 3 बंदों में बांटा गया है, रवि मोहन और गोविंद। रवि मोहन गोविंद में 2 5 3 के अनुपात में बांटा गया है। ये 2 5 और 3 के अनुपात में बांटा गया है। देखो तीनों का योग 800 रुपये है, तो यहाँ पर तीनों का योग 10 है, 5 3 8 और 2 10। एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 80, एक रेशो की वैल्यू आ गई 80। पूछा है मोहन और गोविंद की राशि का योग। मोहन और गोविंद हो गया 8, 8 में मैंने 80 की गुणा करी, 8 8 64, 640 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 640 रुपये, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। देखिए एक थैले में सफेद कंचे और लाल कंचों का अनुपात 3:5 है। ये सफेद और ये लाल। यदि लाल कंचों की संख्या 150 है, तो देखिए कितना गुना हो गया, ये 30 गुना।
50 का 30 गुना हो गया, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से लगा दिया मैंने। तो सफेद कंचों की संख्या बताओ, तो 3 का 30 गुना हो जाएगा कितना, 3 का 30 गुना 90 आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 90। इक्वल टू इक्वल है ये, देखिए इक्वल टू इक्वल आप देख लीजिए। यहां पर लाल कंचों की संख्या है 150 और यहां पर रेशो लाल का है 5। इक्वल टू इक्वल हो गया, रेशो से इसको काटा 150 को, या इसको ऐसे लिख लीजिए, एक साइड में संख्या 150, दूसरी साइड में रेशो 5। और सफेद कंचों की पूछिए 3 की गुणा कर देंगे यहां पर, 30 बार 30 3 90 आ जाएंगे सफेद कंचे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर इक्वल टू इक्वल। और ये भी वही तरीका है, सेम ही है, जो अच्छा लगे आप ऐसे कर लेना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन है 90। नेक्स्ट 10 12 15 का चौथा अनुपात बताना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला बताना। तो देखो पहले का पहले से कॉम्बिनेशन करेंगे, दूसरे का चौथे से करेंगे। तो देखिए पहले में 10 का आधा 5 जोड़कर लिखा गया है 15, ऐसे ही यहां पर चौथा आ जाएगा। 12 का आधा 6, 12 में 6 जोड़कर लिखेंगे 18। तो ये आ गया हमारा चौथा अनुपात। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 10:12 समानुपात 15 चौथा रेशो क्या। तो वही तरीका है, देखिए पहले का पहले से संबंध, दूसरे का दूसरे से संबंध। 10 में 10 का आधा 5 जोड़ कर लिखा, तो 12 का आधा 6 जोड़ कर लिखा 18। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो एक मेथड और है, बाहरी पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करेंगे ऐसे। देखिए 10 गुणा क्या, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 15 12 की गुणा 180, 10 से 0 घटेगी तो क्या का मान आ गया 18। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 18। क्वेश्चन नंबर 97, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। a/b का रेशो 3:5 है, तो 2a जमा b रेशो 3 है माइनस b का मान बताए। तो जैसे कि मुझे मालूम है a का मान 3, b का √5, मैं यहाँ एंट्री भरूंगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू हो गई 3 दूनी 6 लिखेंगे, प्लस b की वैल्यू हो गई √5। ये हो गया पहला पॉइंट। अनुपात का मतलब हो गया बटे में। a की वैल्यू यहां पर 3 3 9 माइनस b की वैल्यू हो गई 2√5। ऐसे हम यहां पर इसको हल करेंगे। अब देखिए यहां पर हर का परिमेयकरण किया जाएगा, तभी हमारा क्वेश्चन इसमें से ज्ञात होगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे, चिन्ह का अपोजिट से गुणा करेंगे, 9 जमा 2√5 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 9 जमा 2√5। अब देखिए गुणा करने पर 6 9 54, 6 की गुणा यहां भी करेंगे, 6 दूनी 12 √5, फिर 5 की गुणा करेंगे 9√5 और जमा 2 पंजे 10 हो जाएगा ये। और बटे में मैं यहाँ पर इसको हल करूँगा, 9 9 81 और 2 दूनी 4 पंजे 20, 81 में से 20 घटाएंगे, 54 10 64 जमा 12 9 21 √5 बटे में 61। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बहुत ही आसानी से देख सकते हो। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 1/61 64 जमा 21 √5। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, आप देखिए 4 7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। तो क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, 4 3 12 7 दूनी 14, 14 माइनस 12 करेंगे 2 बचेगा। फिर यहाँ दोनों का अंतर करेंगे, 3 2 का अंतर हो गया 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 दूनी 2, तो 2 जोड़ा जाएगा प्रत्येक पद में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 2। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका।
क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल होगा। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य, देखिए 3 वस्तु है और औसत मूल्य हो गया उनका 14,265। अब 3 में गुणा करूंगा तो तीनों वस्तुओं का योग आ जाएगा 14,265। ये 3 वस्तुओं का योग है, क्योंकि 3 वस्तुओं का औसत है, प्रत्येक की कीमत 14,265, 14,265, 14,265, तीनों की 14,265 है प्रति वस्तु, तो तीनों का योग होगा गुणा करते ही। अब तीनों का हमारा योग हो जाएगा 11 9 20 27। अब इसको कटिंग करेंगे, 3 9 27, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 5 हो गया 52, 9 पंजे 45, 7 होगा 76, 9 8 72, 4 9 पंजे 45, कट गया। अब पूछा है सबसे महंगी वस्तु की कीमत, सबसे महंगी वस्तु का जो रेशो ज़्यादा होगा वो सबसे महंगी वस्तु होगी, तो 11 की गुणा करेंगे, सबसे महंगी वस्तु आ जाएगी 11 पंजे 55, 5 11 8 88 और 5 93, 9 हासिल, 11 पंजे 55 और 9 64 हासिल, 6 11 कम 11 6 17, 17,435 रुपये। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में मेज व कुर्सी का अनुपात 7:9 है, ये मेज और ये कुर्सी, और कमरे में 560 मेज व कुर्सी है, तो कुर्सियों की संख्या पूछी है। तो हमारी टोटल योग बराबर योग 9 और 7 16, 16 से काटूंगा, 16 3 48, 8 16 पंजे 80, 35 बार कटा है। तो बताओ कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों का रेशो 9 है, 9 में गुणा करेंगे 35 की, 9 पंजे 45, 4 9 27, 4 31, 315 कुर्सियां हैं। तो कमरे में कुर्सियों की संख्या है 315, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन कराया जाएगा।